ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लोर करा था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को एंड हम लोगों ने एक पूरा फ्लो समझा था कि किस तरीके से क्लाइंट से रिक्वेस्ट जनरेट होती है, फिर वो एच टी टी पी एस कनेक्शन के थ्रू जाती है जो ए आई सर्वर है उसके पास, वहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होती है एंड वापस हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जो सेटअप है, यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि अगर एक टाइम पे लेट्स से थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ यूजर्स आ जाते हैं, तो क्या ये जो सिस्टम हम लोगों ने डिज़ाइन करा है वो इन यूजर्स को हैंडल कर पाएगा कि नहीं। तो ये चीज़ हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एपीआई गेटवे से। तो अब ये जो एपीआई गेटवे है, तो ये एक काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये भी किसी ना किसी मशीन पर रन हो रहा है। ओके, तो ये भी कुछ ना कुछ मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर जिस हार्डवेयर पर ये रन हो रहा है, तो उसकी मेमोरी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस एपीआई गेटवे को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये मैक्सिमम 10 कॉन्करेंट रिक्वेस्ट को एक बार में मैक्सिमम 10 कॉन्करेंट रिक्वेस्ट को सर्व कर सकता है। ठीक है, दैट मीन्स एक बार में 10 रिक्वेस्ट को ये होल्ड कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट पूल होगा जिसमें ये सारी रिक्वेस्ट होंगी। अब सपोज यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट पूल है, ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी 10 रिक्वेस्ट हैं। तो यहाँ पर जब नई रिक्वेस्ट आएगी, ये जो रिक्वेस्ट 10 है, जब ये यहाँ पर आएगी तो क्या होगा कि यहाँ पर अब कोई स्पेस तो है नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो एपीआई गेटवे है वो एरर मैसेज रिटर्न कर देगा, एरर स्टेटस कोड रिटर्न कर देगा, लाइक 502 बैड गेटवे और 504 गेटवे टाइम आउट, बिकॉज यहाँ पर नई रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए कोई भी मेमोरी नहीं बची है। ओके, तो ये है यहाँ पर पहली प्रॉब्लम, राइट, जो कि यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एपीआई गेटवे में हमें देखने को मिल रही है। राइट, अब सपोज करते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो इस एपीआई गेटवे के थ्रू होकर यहाँ पर एक जो एआई सर्वर है उस पर चली जाती है प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमें नोट करनी है वो ये है कि ये जितने भी एआई सर्वर हैं, ठीक है, ये एक टाइम पे मैक्सिमम जो पैरेलल रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं वो है 10। ठीक है, एक बार में 10 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि सपोज जो हमारी रिक्वेस्ट है वो इस सर्वर 1 पे जाती है। ओके, सपोज यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जो रिक्वेस्ट है वो है 100। ठीक है, तो 100 रिक्वेस्ट पेंडिंग है एंड यहाँ पर जो करंटली प्रोसेसिंग है वो है 10। देन नेक्स्ट इंस्टेंस में क्या होता है कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैं वो यहाँ पर बढ़ जाती है, बट स्टिल यहाँ पर जो करंटली प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट है वो 10 है, मतलब अभी भी वही पुरानी 10 रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही हैं। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर जो एआई कैलकुलेशन है वो टाइम लेती है। यहाँ पर फास्ट रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिलता, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं तो यहाँ पर टाइम लगता है। एक एक यहाँ पर बहुत जल्दी हमें रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लगता है। हो सकता है यहाँ पर कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक लग जाए एक रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए। तो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो बाकी रिक्वेस्ट वेट कर रही हैं, तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा-सा इसको ज़ूम आउट करें एंड इफ वी ट्राई टू कनेक्ट दिस प्रॉब्लम 2 विद दिस एपीआई गेटवे प्रॉब्लम, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अभी हम लोगों ने जो एपीआई गेटवे प्रॉब्लम को समझा वो यहाँ पर इस प्रॉब्लम 2 के इफेक्ट की वजह से हो सकती है, राइट? बिकॉज़ यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब एआई सर्वर ही टाइम ले रहा है तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो ज़्यादा टाइम तक पेंडिंग स्टेट में रहेंगी। ठीक है, वो इस ज़्यादा टाइम तक इस रिक्वेस्ट पूल में रहेंगी, राइट? तो यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बॉटलनेक 2 है वो ट्रिगर कर देता है बॉटलनेक 1 को, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो बॉटलनेक 1 है वो काइंड ऑफ डिपेंड कर रहा है बॉटलनेक 2 पे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग जो सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं वो क्या है? सिंक्रोनस सिस्टम। अब सिंक्रोनस सिस्टम का क्या मतलब होता है? देखो, यहाँ पर जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर वो इस रिक्वेस्ट पूल में जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स रिक्वेस्ट पूल में जाने का मतलब है कि एक प्रोसेस क्रिएट होगा। ठीक है, कुछ मेमोरी एलोकेट होगी उस रिक्वेस्ट को एंड यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है ये क्या करेगी, अब यहाँ पर इस एआई सर्वर को कॉल करेगी। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पर पेंडिंग स्टेट में है एंड इसने यहाँ पर एआई सर्वर को कॉल करा। अब जब तक यहाँ से उसको रिस्पॉन्स वापस नहीं मिल जाता है तब तक
वो वापस वो जो रिस्पॉन्स है वापस क्लाइंट को रिटर्न नहीं कर पाएगी। तो तब तक उसको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा इस रिक्वेस्ट पूल में, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम हम लोग बोल रहे हैं कि जो बॉटलनेक 1 है वो बॉटलनेक 2 की वजह से हो रहा है, वो हमें देखने को मिले बिकॉज़ यहाँ पर जो सिस्टम है वो क्या है, सिंक्रोनस है, ठीक है? इट इज़ काइंड ऑफ डोमिनो इफेक्ट, मतलब एक यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई एक पीस गिरता है तो उसके इफेक्ट से बाकी जो पीछे खड़े हुए पीस हैं वो भी गिरते हुए चले जाएंगे, ठीक है? सो इट इज़ लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। तो इसको हम लोग यहाँ पर और बेटर वे में समझ सकते हैं जो मैंने अभी समझाया कि सपोज हमारा जो जीपीयू है वो स्लो है, ठीक है? जो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है, जो कि हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 2 या फिर बॉटल नेक नंबर 2 के केस में समझा, ठीक है? अब यहाँ पर जो हमारा प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ सेकंड से लेकर यहाँ पर 1 सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 5 सेकंड हो। अब यहाँ पर इसके बाद क्या होगा कि जो एपीआई सर्वर पर थ्रेड मतलब जो मेमोरी एलोकेट हुई है उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को, वो वहीं पर है, ठीक है? वो ऑक्यूपाइड है बिकॉज़ उसको भी कनेक्शन ओपन रखना है। तो एक टाइम पे क्या होगा कि सारे कनेक्शन फिल हो जाएंगे एंड जो नए रिक्वेस्ट आ रही हैं वो क्या होगी, वो रिजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो दैट विल ट्रिगर द बॉटलनेक 1, राइट? तो इस तरीके से यू कैन से कि यहाँ पर ये दोनों जो इशू हैं, बॉटलनेक 1 एंड बॉटलनेक 2, ये काइंड ऑफ रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और माइंड में आएगा कि ये जो बॉटलनेक 1 है, ठीक है, क्या ये सिर्फ जब बॉटलनेक 2 होगा तभी हमें देखने को मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, ठीक है? तो बॉटलनेक जो 1 है, वो यहाँ पर विदाउट बॉटलनेक 2 भी हमें देखने को मिल सकता है। अब वो कैसे देखने को मिलेगा? सपोज़ यहाँ पर हमारा जो जीपीयू है वो बहुत ही फ़ास्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है? वो बहुत कम टाइम लेता है, लेट्स से 1 मिलीसेकंड में सारे जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको सर्व कर देता है, ठीक है? बहुत फ़ास्ट है। ठीक है। अब एक इंस्टेंस पे ऐसा होता है कि एपीआई गेटवे पर ही यहाँ पर 10,000 रिक्वेस्ट आ जाती है एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, ठीक है? एकदम से हिट करती हैं। अब जो एपीआई गेटवे है उसके पास इतनी मेमोरी ही नहीं है कि वो सारी रिक्वेस्ट को मेमोरी एलोकेट कर पाए। तो उस केस में क्या होगा कि जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट? सो दैट विल आल्सो ट्रिगर द बॉटलनेक 1। तो यहाँ पर बॉटलनेक 1 अकेला भी एग्जिस्ट करता है एंड यहाँ पर अगर सिस्टम सिंक्रोनस है देन यहाँ पर जो बॉटलनेक 2 हम लोगों ने देखा उसके इफेक्ट से भी हमें बॉटलनेक 1 देखने को मिलेगा, राइट? सो दिस वाज द सेकंड प्रॉब्लम। यहाँ पर अच्छा एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि यहाँ पर जो बॉटलनेक 2 है वो विदाउट बॉटलनेक 1 होगा कि नहीं? मतलब यहाँ पर ज़रूरी है कि जब बॉटलनेक 2 हो तो यहाँ पर बॉटलनेक 1 को ट्रिगर करे, ऐसा ज़रूरी है क्या? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है बिकॉज़ यहाँ पर क्या होगा, देखो सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एक एसिंक्रोनस सिस्टम है। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी मैसेजिंग सर्विसेज़ का यूज़ कर रहे हैं लाइक काफका, रैबिट, एमक्यू, ठीक है? इस टाइप की। तो बेसिकली होगा क्या कि जब भी कोई भी नई रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है? तो जब भी वो एपीआई गेटवे को हिट करेगी तो नई रिक्वेस्ट एक डेटाबेस में सेव हो जाएगी, ठीक है? एंड उसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग मार्क हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर जो एआई सर्वर है वो एक-एक करके रिक्वेस्ट को पिक करेंगे एंड उनको सर्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि हमें बॉटलनेक 1 तो देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज़ यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सारी रिक्वेस्ट हैं, वो तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जा रही हैं एंड एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हो जा रही है विद स्टेटस पेंडिंग। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा तो हो सकता है ना कि जो रिक्वेस्ट हैं, ठीक है? जो एआई सर्वर पे प्रोसेस होनी है, वो तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम लेंगी ना, मतलब वो तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम ले सकती हैं ना। बिकॉज़ वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की रिक्वेस्ट है। अगर एक सिंपल कुछ हम लोगों ने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है? काफ़ी सिंपल सा है तो हो सकता है बहुत जल्दी यहाँ पर वो प्रोसेस हो जाए। हो सकता है हम लोगों ने कुछ एक पूरी पीडीएफ फीड कर दी है देन उसमें से कुछ उसको समराइज़ करने को बोला है, तो वहाँ पर टाइम लगेगा, ठीक है? फिर हो सकता है हम लोगों ने इमेज जनरेट करने को बोला है तो वहाँ पर और ज़्यादा टाइम लगेगा। देन वीडियो रिक्वेस्ट है तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? तो डिपेंड करता है, राइट? अब यहाँ पर जो बॉटलनेक 2 है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बॉटलनेक 1 को ट्रिगर ही करेगा। सो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 एंड इसके अराउंड हम लोगों ने कुछ-कुछ जो क्वेश्चंस आ सकते थे वो हम लोगों ने समझ लिए, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू दी प्रॉब्लम 3, ठीक है? अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी होगी कि जब भी हम लोग यहाँ पर एआई इन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जब एआई प्रोसेसिंग होती है, तो उस टाइम पे हमारा जो मॉडल है वो वीरैम में लोड होता है। तो ये पूरा वीरैम है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हमारे पास जो मॉडल है, ठीक है? लेट्स से अगर
वो है 4 जीबी का, ठीक है? सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास एक 4 जीबी या फिर लेट्स से 6 जीबी का ग्राफिक कार्ड है, ठीक है? या फिर वीरैम है, तो हम लोग ईज़िली उसमें उसको रन कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी भी रिक्वायर्ड होती है। एक्स्ट्रा मेमोरी क्यों रिक्वायर्ड होती है? तो यहाँ पर पहले तो हमें 4 जीबी जस्ट चाहिए इस मॉडल के जो वेट्स हैं उसको लोड करने के लिए, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेमोरी कंज़्यूम कर लेगा। फिर यहाँ पर जो पूरा नेटवर्क होता है मॉडल का, ठीक है? उसमें कुछ-कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं। तो वहाँ पर जो कुछ टेम्परेरी डेटा होता है वो भी इस वीरैम में स्टोर होता है, ठीक है? तो उसके लिए भी यहाँ पर थोड़ी स्पेस चाहिए। फिर यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है, वो है यहाँ पर केवी कैश, ठीक है? अब केवी कैश क्या होता है कि देखो यहाँ पर जब एक प्रॉम्प्ट प्रोसेस होता है, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी टोकन है, ठीक है? यहाँ पर ये टोकन इनपुट में गए, ठीक है? सो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आउटपुट में हमें टोकन दिख रहे हैं, ये सारे एक साथ नहीं जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले ये वाला टोकन आएगा, ठीक है? फिर उसके बाद ये वाला टोकन आएगा, फिर उसके बाद ये वाला टोकन आएगा। तो मतलब क्या होगा कि पहले ये टोकन जनरेट होगा, फिर वापस ये इनपुट में जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद प्रोसेस होगा, फिर ये जनरेट होगा, फिर उसके बाद ये दोनों इसमें ऐड होकर वापस से इस इनपुट में जाएँगे, इस मॉडल के पास जाएँगे एंड फिर उसके बाद ये जो तीसरा टोकन है वो जनरेट होगा। तो इस तरीके से ये एक लूप चलता रहता है एंड इसको हम लोग ऑटो रिग्रेसिव लूप भी बोलते हैं, राइट? अब बार-बार अगर यहाँ पर हर एक लूप के लिए ये जो सारे टोकन्स हैं, ठीक है? जिनकी कैलकुलेशन ऑलरेडी एक बार हो चुकी है, अगर उनकी कैलकुलेशन दोबारा से होगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है, उसको यहाँ पर इस केवी कैश में स्टोर कर लिया जाता है, सो दैट कि यहाँ पर जो पूरी इन्फ्रेंस का प्रोसेस है, उसको फास्ट बनाया जा सके, ठीक है? तो यहाँ पर ये केवी कैश रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कोई 1 या 2 यूज़र की नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं थाउज़ेंड्स एंड लैक्स ऑफ यूज़र्स की। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर एक मॉडल को होस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर हमें हर एक यूज़र के लिए सेपरेट केवी कैश चाहिए होगी, ठीक है? राइट, तो यहाँ पर हर यूज़र कुछ ना कुछ मेमोरी ब्लॉक्स को कंज़्यूम करेगा बिकॉज़ यहाँ पर उनका जो भी चैट चल रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर केवी कैश अ, इन मेमोरी ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है? तो केवी कैश यहाँ पर जैसे-जैसे हमारा जो प्रॉम्प्ट है, ठीक है? जो कॉन्टेक्स्ट है वो बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे ये ग्रो करती रहती है। तो जितनी ज़्यादा हम लोग यहाँ पर चैट हिस्ट्री बढ़ाएँगे, उतनी ज़्यादा केवी कैश बढ़ती रहेगी एंड उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, ओके? तो एक टाइम यहाँ पर ऐसा आएगा कि जब यहाँ पर जितने भी अवेलेबल मेमोरी ब्लॉक्स होंगे वो सारे भर जाएँगे, ठीक है? अब उस केस में यहाँ पर क्या होगा कि जो सिस्टम है दैट विल थ्रो वन एरर दैट इज़ द आउट ऑफ मेमोरी एरर। सो ये हमें ड्यूरिंग द इन्फेरेंस देखने को मिलेगा एंड व्हिच विल इवेंचुअली गोइंग टू क्रैश द सिस्टम, व्हिच विल इवेंचुअली गोइंग टू क्रैश द सिस्टम, राइट? तो ये है प्रॉब्लम नंबर 3 एंड इसको मैंने थोड़ा-सा और बेटर वे में एक्सप्लेन करा है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो मैंने इसमें पूरा एग्ज़ाम्पल लिया है कि यहाँ पर हमारे पास अगर एक मॉडल है, वो लोड होता है, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पर जब मल्टीपल यूज़र्स आते हैं, तो किस तरीके से हमें जो आउट ऑफ मेमोरी एरर है, वो देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन करी है। सो आई एम गोइंग टू लीव द लिंक ऑफ दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन और इन द कार्ड्स सेक्शन, राइट? सो दैट वाज़ द प्रॉब्लम नंबर 3। अब यहाँ पर हम लोग मूव करते हैं एक लास्ट प्रॉब्लम पे। सो दैट इज रिलेटेड टू दी क्लाइंट। सो लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने समझा था कि जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट डिवाइसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें प्रोसेसिंग पावर नहीं होती है, ठीक है? सो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जनरली जो भी हम लोग कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कोई भी वेब पेज एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है? कुछ भी एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो ये इस तरीके से प्रोग्राम्ड होते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए ये वेट नहीं करते हैं, ठीक है? मतलब वहाँ पर क्विकली रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा टाइम वो वेट नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस केस में ये जो क्लाइंट है, ठीक है? जो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, वो ये अज़्यूम कर लेती है कि जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है? तो सर्वर इज़ डेड, इस टाइप का वो असम्पशन कर लेती हैं एंड जो कनेक्शन है वो क्लोज़ हो जाता है एंड वी गेट द एरर लाइक कनेक्शन टाइम्ड आउट, राइट? सो इस तरीके का हमें एरर देखने को मिलता है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम नंबर 4। ऑलराइट, सो
ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इस करंट सिस्टम में हमें देखने को मिल रही है। अगर हमारे पास एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जा रही हैं, तब भी जो एपीआई गेटवे है वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो उनको हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है? और फिर अगर यहाँ पर हमारे पास एपीआई गेटवे की प्रॉब्लम अगर हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो एआई सर्वर है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने केवी कैश की प्रॉब्लम समझी कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो हमें यहाँ पर आउट ऑफ मेमोरी एरर देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द इन्फरेंस। एंड देन लास्टली वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द नेटवर्क टाइम आउट, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने समझी, लेकिन अब यहाँ पर इनको सॉल्व कैसे करेंगे? So this is what we are going to discuss in the upcoming video. So we are going to discuss that कैसे हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रॉब्लम समझी इनको टैकल करेंगे एंड जो ओवरऑल हमारा सिस्टम है उसको बेटर वे में डिजाइन करेंगे. Alright, so that was it for this particular video. I hope you found this piece of information useful. So don't forget to like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, then don't forget to subscribe to this channel and also bookmark the playlist. So I'll see you in the next one. Thanks for watching.